नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं युगो पुकार वार्ता। आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। अयोध्या श्री राम वेलफेयर सोसाइटी मुसाखेड़ी इंदौर के द्वारा लगातार मानव सेवा के कार्य में अग्रणी रहती है। संस्था के अध्यक्ष महेंद्र चौहान साथी द्वारा नशा मुक्ति जन जागरण अभियान शासकीय माध्यमिक विद्यालय हुक्मखेड़ी में किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को पट्टी पहाड़ा वर्णमाला की पुस्तकों का वितरण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से संस्था के सदस्य मनोज लोधी, राजेंद्र रायकवार, अजय मालवीय, राजेश कुमावत, सुरेंद्र सिंह राजपूत, विशाल नामदेव, सोनी सर शिक्षिका जानकी शर्मा के सानिध्य में आयोजित किया गया है। आपको बताते चलें, नशे से दूर रहकर खुशहाल जिंदगी जीने के बारे में जानकारी दी गई। डॉक्टर श्रीराम थाना राजेंद्र नगर के सब इंस्पेक्टर विकास शर्मा द्वारा नशे पर दूरी पर अपने विचार प्रकट किए गए। सभी को नशे से दूर रहने की रोचक जानकारी दी गई। मैं संस्था अयोध्या श्री राम से महेंद्र चौहान, शासकीय माध्यमिक विद्यालय गाँव, वहाँ बच्चों नशा मुक्ति के बारे में समझाया गया, जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। उनके माता पिता के लिए बताया गया कि नशे को मुक्त करना है या और नशे का बचाव करना है और कैसे अपने को जागरूक होना है। ठीक है, और इसी के साथ बच्चों को बाल पोती वितरण की जाएगी संस्था द्वारा। ठीक है, और बच्चों के अंदर देखा है कि कई सारे जो उनकी फैमिली वगैरह होती है, इसमें अलग अलग तरह का नशा करते हैं। किसी बच्चे ने बताया कि कोई गुटखा पाउच पान मसाला है या ड्रिंक वगैरह करते हैं, कोई अफीम गांजा, इन सभी चीज़ों का सेवन करते हैं। तो हम लोग सभी को जागरूक करा है इस चीज़ के लिए कि इस तरह के जो नशे हैं, इस तरह के नशे को हम किस तरीके से छोड़ सकते हैं। इसके लिए हमने इनको थोड़ा सा सजेस्ट किया है। तो आगे हमारी यही उम्मीद रहेगी कि ये बच्चे अपने अपने घर जा कर के और इन सभी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। और अगर परिवार में अगर ये सारी चीज़ों को बताएंगे तो शायद नशा हम इससे पूरी तरीके से इसको हम खत्म कर देंगे। सर, जैसे प्रोग्राम अभियान में, तो इसमें शासन का भी क्या? जी, शासन का इसमें काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। जैसे हमारे यहाँ से राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र से वो एसआई साहब आए थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई है नशे के बारे में। इससे बच्चों में काफ़ी जागरूकता भी आई है और आगे भी हम प्रयास करते रहेंगे कि ऐसे ही शासन का भी बुलाते रहें और उनका भी कम से कम थोड़ा सा योगदान बना रहेगा, तो काफ़ी अच्छा आगे तक हम प्रोसेस कर सकते हैं। ये सोसाइटी कौन सी अपने? सोसाइटी का नाम है अयोध्या श्री राम वेलफेयर सोसाइटी, जो कि मुसाखेड़ी क्षेत्र में है। और अभी इसी की तरफ से सब लोगों ने प्रोग्राम किया है, जिसमें कि नशे के विरुद्ध हम लोग आगे काम कर रहे हैं और आगे उम्मीद हमारी यही रहेगी कि नशा पूरी तरीके से खत्म। ठीक है सर, आपका मेरा नाम डॉक्टर श्रीराम कदम है। जागरूकता अभियान आपने चलाया है इसमें, और आपकी जैसे प्रशासन क्या रही है इसके बारे में हम मुख्य रूप से नशा जो सभी जानते हैं कि नशा जीवन का नाश कर देता है। नशे में ना के बाद शाह में जो मात्रा लगती है, वो जब पीता आदमी वो शाह की आके मात्रा ना में लग जाती है और पूरा परिवार का नाश होता है। आज हम ये शासकीय स्कूल में आए हैं, ये तो देख रहे हैं हुक्माखेड़ी के। हमारी एक संस्था है अयोध्या श्री राम वेलफेयर सोसाइटी, जिसके अध्यक्ष हमारे भाई महेंद्र सिंह चौहान है। हम अलग अलग बस्तियों में इस टाइप के कार्य करते हैं जिससे हमें लोगों में जागरूकता है, और जागरूकता छोटे बच्चों में देंगे तो ज़्यादा अच्छे से परिवार में और अपने माता पिता को कह पाएंगे कि आपके नशे करने से परिवार में समस्या आती है और कई परिवार इसके बिगड़ जाते हैं। तो ऐसा है कि आप ये जो कार्यक्रम रखते हैं कुछ बच्चों में इसका हाँ, हम मुसाखेड़ी क्षेत्र में इसके 2-3 स्कूलों में करा, बस्तियों में करा। उसका यह असर हुआ, कुछ % लोग या तो किसी गुरुदेव से जुड़ गए या अपने परिवार में बच्चों के बार बार मना करने से माता पिता में शराब के और दूसरे नशे के सेवन में कमी देखने को आई है। जैसे लोग तो आरोप तो ये भी लगाते हैं सरकार बेच रही है शराब और खुद ही नशा मुक्ति इस पर आप क्या कहते हैं? देखो, ये सब व्यवस्था है कि जरूरी नहीं कि सरकार नशा बेच रही है, तो अब सरकार तो पानी भी बह रहा है तो क्या हम उसमें डुबकी लगा देंगे? विपक्ष तो ये भी बोलता है कि ये तो खुद बच्चों को कुछ जानकारी दे रहे तो ताकि आने वाले भविष्य में और नशा ये करे। नहीं, हम देखो, विपक्ष लोग राजनीतिक होती है और राजनीति लोग, हम समाज में जुड़े लोग हैं। समाज की व्यवस्था देखकर हमने इस जीवन को बहुत करीब से देखा। हम जहाँ रहते हैं वहाँ शराब की दुकान है, लोगों का परिवार को नष्ट होते हुए देखा हमने। उनके माली जीवन जो रोजमर्रा की व्यवस्था वो गड़बड़ जाती है। सर, आपका सुना? मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं संस्था का एक सामाजिक कार्यकर्ता। ये आपके स्कूल में नशा मुक्ति अभियान आयोजित किया गया है, बच्चों को बताया गया है, थोड़ी जानकारी दीजिए किस तरीके से क्या किया गया और किस चीज़ से संस्थाओं का योगदान रहा है। आज हमारे यहाँ पे नशा मुक्ति के बारे में कार्यक्रम हुआ और संस्था अयोध्या श्री राम सोसाइटी की तरफ से और हमारे PI साहब की तरफ से SI साहब विकास शर्मा जी का योगदान रहा और हमारा समस्त स्टाफ उपस्थित रहा और सभी पदाधिकारी जो सोसाइटी के आए उनकी तरफ से
ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो क्या समझाया गया बच्चों को, क्या मार्गदर्शन दिया गया? बच्चों को ये मार्गदर्शन दिया गया कि नशा मुक्ति बिल्कुल नहीं करना, मतलब नशा करना नहीं है। अगर आप नशा करेंगे तो आपके बच्चे के पालक जो है वो बच्चों के साथ और उनकी माँओं के साथ अत्याचार करते हैं और वो गलत है, समाज में गलत मैसेज जाता है और पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं उनमें एग्रेशन बढ़ता है। फिर जो एग्रेशन है वो हमको यहाँ पे स्कूल में भी दिखता है और झेलना भी पड़ता है। उसके लिए उनको समझाइश दी गई, मेरे द्वारा भी दी गई। तो जैसा कि देखा गया है कि शासकीय स्कूल में ज़्यादा समय वगैरह के बच्चे आते हैं और क्या कहीं ना कहीं नशाखोरी होती है, उनके पिताजी है, झगड़े होते हैं, इस तरह की शिकायतें बच्चे करते हैं। तो आप तो स्कूल में टीचर है, तो आपके संज्ञान में मामले ऐसे हैं? फिर वास्तव में क्या है, ये सामाजिक समस्या ज़्यादा है, तो सामाजिक समस्या को बच्चे हमारे सामने बताने में कतराते हैं, हमारे से उस बारे में बात नहीं करते। फिर उनको ये भी लगता है कि दूसरे बच्चों के सामने हमको थोड़ा नीचा देखना पड़ेगा, तो इस बारे में वो हमसे बात नहीं करते। लेकिन छुप छुप के बातें हमारे सामने आती है और फिर कुछ बच्चे हमारे पीछे मैदान है वहाँ जाते हैं और उस तरीके के दूसरे बच्चे जो रहते हैं उनके संगत में आके वो कुछ इस तरीके की हरकतें करते हैं। ऐसा मैंने देखा भी है और उनको समझाया भी है और कई बच्चे माने भी है। बड़े बच्चे आते थे वो बंद हो गए, यहाँ ऊपर आके बैठे रहते थे हमारे यहाँ पे, उसको मैंने बंद करवाया। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके के एग्रेशन को अपन कम करें, बंद करें। लेकिन ये चूँकि एक सामाजिक बीमारी है तो इसको थोड़ा बाकी लोग भी प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें सफलता ज़्यादा मिलेगी। कभी कोई बच्चों को माता पिता को आपने समझाया जैसे कोई ऐसा केस आया हो जैसे कोई नशे से कुछ हो रहा हो और आप स्कूल के द्वारा जैसे पेरेंट्स को बुला के कुछ समझाई दी जाती है? नहीं, एक दो बार ऐसा कुछ केस हुआ कि वो ज़्यादा नशे में आके और हमारे बच्चों को धमकाने लगा, तो फिर मेरे को उसको थोड़ा अच्छे से समझाना पड़ा, प्यार से भी समझाया उसको और थोड़ा धमका के भी समझाना पड़ा, तब जाके उसके समझ में आई। उसके बाद उसने कभी भी ऐसी हरकत नहीं करी और अन्य किसी ने भी नहीं करी, क्योंकि एक उदाहरण पेश हो गया कि नहीं करना है। मेरा नाम श्रवण शर्मा, प्रधान अध्यापक, शासकीय माध्यमिक विद्यालय उपमा खेड़ी। तो फिर मना क्यों कर रहे हो आप लोग? लोगों को पता ही नहीं है नशे के बारे में, जानते हैं ना? शराब के अलावा भी बहुत सारे नशे होते हैं। हमारे नीमच मंदसौर क्षेत्र में एक पौधा होता है कोका, उसमें से बहुत सारे नशे के पार्टिकल्स निकलते हैं। इसके बारे में आपको सर बहुत अच्छे से शिक्षित करेंगे। जब भी क्लासरूम लेंगे तो हम एक अच्छा सेशन लेंगे, उसमें आपको हम सब बताएंगे कि क्या क्या नशे होते हैं, हम क्या क्या चीज़ों से दूर रह सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है नशे के बारे में कि कोई भी व्यक्ति यदि नशा करता है तो वो सबसे पहले क्या चीज़ खोता है? सबसे पहले वो खोता है अपना दिमागी संतुलन। ठीक है, जब हम कोई भी नशे का उपयोग करते हैं तो हम दिमागी रूप से संतुलित नहीं रहते हैं, और जब हम दिमागी रूप से संतुलित नहीं रहेंगे तो स्वाभाविक है कि हम कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे। ये सही बात है ना? तो नशा अपने आप में इतनी बहुत ही मतलब बुरी चीज़ है। तो मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि सभी बच्चे अपने अपने लेवल पर, यदि आप लोगों में से भी जितने सारे बच्चे हैं, कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा कोई सिगरेट पीता है या किसी तंबाकू का सेवन करता है या चोरी छुप के कहीं शराब का सेवन करता है, या आप किसी को देखते हैं अपने परिवार में, फैमिली में कि ये मेरे पिताजी या मेरे भाई या मेरा पड़ोसी या कोई भी अदर व्यक्ति, अगर हम उसको किसी भी माध्यम से, आपके माध्यम से ये शिक्षित कर पाए कि नशा नहीं करना है, तो ये हमारे लिए बहुत